पानी को साफ करने के लिए आपने बहुत से केमिकल्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको चमेली के फूल से पानी साफ करने का तरीका बताएंगे। जानिए फैसलाबाद के साइंसदान अवैस ने ये सब कैसे मुमकिन किया। अब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको ये एजाज़ हासिल हुआ, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को ये एजाज़ हासिल हुआ कि आपको ये कामयाबी मिली। ये बताएगा कि ये तरीक़ाकार जो है वो कैसे काम करता है और इस प्रोजेक्ट पे कब से काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमने अपनी मास्टर डिग्री में स्टार्ट किया था 2020 में। जब मेरा मास्टर डिग्री का प्रोग्राम था तब हमने सोचा कि जो प्लांट्स हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के साथ। अब प्लांट्स का जो इम्पैक्ट है, जैसे हम देखते हैं कि फैसलाबाद में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा एरा है, बहुत ही ज़्यादा एरियाज़ हैं जिनमें अभी भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और प्लांट्स का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें अल्लाह ताला ने ऐसे कुदरती मवाद दिए हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उनमें फेनोल ऑक्साइड्स हैं, मेटल बोलाइड्स हैं। अब ये जो हैं, ये जब हम नैनो मटेरियल बनाते हैं तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक नैनो मटेरियल का आता है वो होता है उसका साइज़ कंट्रोल करना। मीन्स उसका साइज़ कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है। हम चाहते हैं कि छोटा नैनो मटेरियल बने लेकिन वो बड़ा बन जाता है। 2021 में हमने पहले इसका सिंपल टास्क अरेंज किया कि ये प्लांट वर्क कैसे करेगा। तो 2021 में ही हमने इसका पेपर पब्लिश किया एक बहुत ही अच्छे जर्नल में। उसके बाद हमने इसके ऊपर और वर्क करना शुरू कर दिया कि इस प्लांट्स के इफ़ेक्ट के साथ साथ हम इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। तो राइट नाउ हमने इस प्रोजेक्ट के एडवांसमेंट में ऐसी चीज़ें रेवोल्यूट की हैं जिसके साथ हम इसको यूवी लाइट प्रोटेक्टिंग एजेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सिंपल अल्फाज में जब आप बाहर निकलते हैं तो सूरज की शुआएं आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही होती हैं, तो हम इस तरह के क्लॉथ्स पे काम कर रहे हैं कि हम इन मटेरियल की कोटिंग करें तो उनसे बचा जा सके। मतलब सादा अल्फाज में ये कहें कि अब आप चमेली के फूल से एक तो अपने घर का पानी साफ़ कर सकते हैं, दूसरा सनत में, इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ सकती है कि हमारे कपड़े की एज जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारे कपड़े गर्मियों में बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, उनके रैशेस टूटने का ख़तरा होता है, तो हम उनको इस तरह अरेंज कर रहे होते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को लेके कि वो उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आइदर टू ब्रेक दे विल बी अगेन रेवोल्यूट। अच्छा, अगर सिर्फ पानी साफ़ करने की बात कर ली जाए तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, आरओ प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, तो ये तरीका डिफरेंट कैसे है, फ़ायदेमंद कैसे है दीगर जो तरीके हैं उनकी निस्बत? सबसे पहले जो तरीके इधर लॉन्च किए गए हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स में वो हैं फ्लोटिंग सिस्टम। अब फ्लोटिंग सिस्टम पे कॉस्ट ज़्यादा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये एक्ट करता है एक मेम्ब्रेन की तरह, जैसे वो चाय में हम छाननी नहीं इस्तेमाल करते कि वो चाय का दूसरा जो मवाद है वो ऊपर रह जाए, नीचे हमें बस वो पीने के लिए चाय मिल जाए। ऐसे ही ये एज अ मेम्ब्रेन काम करेगी, वही छाननी के तौर पर काम करेगी कि ये आपके पानी को छान देगी। ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का आपको इशू आएगा, ना कोई और, देयर विल बी नो कॉस्ट, बस आपको इसकी प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट पड़ेगी जो कि दूसरी प्रोडक्ट से कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी जगहों पे ऐसे मेम्ब्रेन प्लांट्स लगाने हैं। आइदर जैसे कि अब हमारे गंदे नाले हैं फैसलाबाद में, तो आप इन पे इस तरह के मेम्ब्रेन प्लांट्स लगा सकते हैं और फिर उसी पानी को आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इन डाइज एंटीबायोटिक्स से पाक होगा और आपकी फूड जो होगी वो उतनी ही ऑर्गेनिक होगी। जैसे कि फूड के आजकल मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो आपकी फूड उतनी ही ऑर्गेनिक की तरफ भी जा सकती है। सर, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप एक जानिब एग्रीकल्चर को, दूसरी जानिब इंडस्ट्री को, तीसरी जानिब आप डोमेस्टिक यूज़ में पानी को साफ़ कर रहे हैं। और फैसलाबाद का तो पानी वैसे भी ज़मीनी पानी जो है वो कहते हैं कि पीने के काबिल नहीं है, तो इस कामयाबी के पीछे कितने साल की मेहनत है? टीम वर्क की अगर बात की जाए तो 2018 में जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी, तो ये रिसर्च का इनिशिएटिव जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे मेंटर डॉक्टर इकराम थे जिन्होंने इसको प्रॉपर सपोर्ट किया। फिर हमने इनकी रेवोल्यूशन साइंस देखी कि हम इसके ऊपर कौन कौन से और प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं और देखा कि हम और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम इस तरह के काम ले सकते हैं। तो रेवोल्यूशन विद मोटिवेशन एज वेल डिटर्मिनेशन, जब ये तीनों मिले तो हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में कामयाब हुए। अच्छा, ये भी बताएगा कि इंटरनेशनली इस प्रोजेक्ट को कोई पजीराई मिल सकी है? इंटरनेशनली कहाँ कहाँ जाके, किन किन ममालिक में जाके जो है वो काम कर चुके हैं आप? मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग इन स्पेन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्दोबा, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्दोबा में मेरे पास मैरी क्यूरी लैब के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यूरोपियन प्रोजेक्ट्स हैं। उन दोनों प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट पे हम सुसफार्मा, जैसे कि हम वेस्ट से मेडिसिन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो बना रहे हैं, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम एनर्जी डिवाइसेस बना रहे हैं जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज है या सुपर कैपेसिटर्स है। लेकिन इन सब का कनेक्शन क्या था, वो था ये प्रोजेक्ट। अवैस साहब कम उम्र में बहुत सारी कामयाबियाँ जो हैं वो समेट
चुके हैं, पाकिस्तान के लिए, फैसलाबाद के लिए किसी बड़े एजाज़ की हैसियत रखते हैं। और ये चंबेली से पानी साफ़ करने वाला जो तरीका है, इसमें मज़ीद चीज़ें जो सामने आई हैं अवैस साहब की गुफ्तगू से, वो ये हैं कि एक तो आप घर का पानी साफ़ कर सकते हैं, दूसरा आप फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है, कपड़े की सनत है बहुत बड़ी, आप कपड़े में जो है वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं, और तीसरा जो है वो आप ऑर्गेनिक चीज़ों की जानिब जो है वो फिर से वापस आ सकते हैं। इसी के साथ मोहम्मद जुल्करनैन ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम या नासिर।